हेलो स्टूडेंट्स। हमने 23 फरवरी 2026 क्लास 12 CGBSC के लिए 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस लेकर आए हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, आप इसे देखकर जरूर जाएं। संभावनाएं हैं कि क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, है ना। चलिए देखते हैं। पहला फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में क्या आ सकते हैं। तो पहला है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, है ना। अदर्स और अनदर्स विलियन में धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में कोई 3 अंतर, है ना। अनदर्स विलियन के धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में कोई 3 अंतर। वैसे व्हाट ऑफ फैक्टर देख के जाएंगे, उसका इंपॉर्टेंस देख के जाएंगे। हेनरीज लॉ, ये 3 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशन, है ना। यहाँ डिफरेंस आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, अदर्स अनदर्स विलियन। यहाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए इसको देख के जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। एजोट्रोपिक मिश्रण, एजोट्रोपिक मिक्सर, इसके लिए देख के जाएंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। राइट द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना। आगे देखेंगे 3 नंबर के क्वेश्चंस। व्हाट ऑफ फैक्टर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, है ना, ये क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को प्रूव करने वाला है ना। देखेंगे राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी, ये 3 नंबर में 2 मार्क्स में आया, मतलब 2 मार्क्स में आया तो 2 मार्क्स का ही रहेगा, या 3 मार्क्स का यदि आया तो ये 3 डिफरेंस बिटवीन दे देगा, है ना। चलिए, सोल्यूशन चैप्टर है, इनमें से आपको एक 3 मार्क्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पूरे सोल्यूशन चैप्टर। सब केमिकल काइनेटिक्स से देखिए, केमिकल काइनेटिक्स से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो एक है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस बिटवीन एनी 3। यहाँ मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस बिटवीन, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंस बिटवीन। यहाँ देखने को मिलेंगे एक आर्हेनियस इक्वेशन, है ना, इसे ड्राइव करने के लिए भी दे सकता है, आप इसे भी देख के जाएं, है ना। आगे देखेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना। आगे देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को प्रूव करना, उसका या हाफ लाइफ पीरियड, कोई एक ही आएगा, या तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखने के लिए आए और उसे प्रूफ करने के लिए, है ना। तो इसको आप अच्छे से देख के जाएं। एक है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का को ही ड्राइव करना, उसका हाफ लाइफ पीरियड भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी, साथ ही साथ उसका डेफिनेशन भी देख के जाएं, है ना। यहाँ देखिए यूनिट निकालना है किसका, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 3 नंबर में ये भी आ सकता है यूनिट निकालने के लिए। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसे भी देख सकते हैं विथ एग्जांपल। व्हाट आर फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए। और यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। यहाँ हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर से देखते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर से SN1 और एक है SN2, ये दोनों रिएक्शन यहाँ के इंपॉर्टेंट हैं, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाएं, है ना। SN1 SN2 हेलो एल्केन हेलो एरिन, हेलो एल्केन हेलो एरिन से और भी क्वेश्चंस बनते हैं। लेफ्ट साइड दे देगा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट आपको बनाना रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रिएक्टेंट जिसमें दिया रहेगा और प्रोडक्ट बनाना रहेगा। आगे देखेंगे व्हाट इज मार्कोनी ऑफ रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। मार्कोनी ऑफ रूल, देयर मैकेनिज्म, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। अग्निशमक के रूप में प्रयुक्त हाइड्रोजन यौगिक का नाम, सूत्र, 2 उपयोग, ये भी एक बार देखेंगे, है ना। हाइड्रोजन कंपाउंड कौन सा है, उसका नेम, फार्मूला यूज, इसको भी देखेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी दे सकता है या स्ट्रक्चर बना हुआ दे सकता है, ध्यान रखेंगे। जैसे 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन, ये सब आसान है, बना लेंगे आराम से। ऐसा देगा या तो स्ट्रक्चर बना हुआ देगा, यदि स्ट्रक्चर बना हुआ देगा तो आयुपैक नेम लिखना, आयुपैक नेम देगा तो स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। यहाँ इक्वेशन कुछ देखेंगे, हेलो एल्केन हेलो एरिन का ही है। गाटरमैन रिएक्शन देख लेंगे, वुड्स रिएक्शन देख लेंगे, फिडेलक्राफ्ट देख लेंगे, फिटिंग है तो बहुत सारा, ये इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शन है, इनको देख लेंगे, है ना। इसका देखिए हम देखते हैं एल्कोहल फिनॉल, यहाँ से भी 3 मार्क्स के आ रहे हैं, है ना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ एक ल्यूकास टेस्ट, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को डिफाइन करेगा बाय ल्यूकास टेस्ट, है ना। इसी में एक विक्टर मेयर मेथड है ना। एक हाँ, ये रिएक्टेंट है, यहाँ भी सेम वही है, लेफ्ट रिएक्टेंट। ये इस बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके बोर्ड में, जिसमें रिएक्टेंट दिया रहेगा, प्रोडक्ट आपको बनाना रहेगा, अच्छे से देख के जाएंगे। ये हर चैप्टर को मिला के 3 या 4 क्वेश्चंस हैं,
सभी क्वेश्चन जो हम दिए हैं ना, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, यहां से आने से चांसेस ज्यादा है ना। अब यहां देखेंगे विक्टर मेयर मेथड क्या है, विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड में आप क्या देखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी इक्वेशन है ना, विक्टर मेयर मेथड का, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ बनता है, इसको भी एक बार देखेंगे। एमाइन चैप्टर, एमाइन चैप्टर में रिएक्टेंट दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देखेंगे। रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट आपको बनाना है, कुछ ऐसे कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शंस हो रहे हैं जिसमें आपका रिएक्टेंट दिया हुआ है, प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, है ना। ऐसी एक रिएक्शन है, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ दिया रहेगा जैसे RCH2 या CH3 कुछ भी दिया रहेगा, यहाँ A करके कुछ किसी के प्रेजेंस में रिएक्ट कराना है, और यहाँ फिर B दिया रहेगा, तो A में क्या आएगा, B में क्या आएगा, ऐसा कंपाउंड बनाने को देगा रिएक्शन, है ना। इसको भी एक बार देख के जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कुछ शॉर्ट नोट्स है, यहाँ कुछ शॉर्ट नोट्स है, जैसे पेप्टाइड लिंकेज हुआ, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हुआ, हॉफमैन मेथड हुआ, एसिटिलेशन हुआ। हाँ, यहाँ एसिटिलेशन, यहाँ नाइट्रेशन भी देखेंगे एक बार, नाइट्रेशन भी देखेंगे, सल्फोनेशन भी देखेंगे, है ना, नाइट्रेशन सल्फोनेशन, ये सबको एक बार देख के जाएंगे। हेलोजेनेशन, हेलोजेनेशन, ये सब क्वेश्चनों को एक बार देख के जाएंगे। शॉर्टन बोमन रिएक्शन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट बनते हैं, है ना। यहाँ एक है NH3 एक्ट एज अ लुईस बेस, वाई, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है ना। राइट द केमिकल नेम, हाँ, अब यहाँ देखिए विटामिन दिए हुए हैं A B C D, तो यहाँ कोई विटामिन आएंगे और विटामिन के डिसीज, इनकी कमी से होने वाले रोग के नाम, ए जैसे जानते होंगे, बी भी जानते होंगे। ए से आंख का प्रॉब्लम होता है, रतौंधी, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, बी से जानते हैं बेरी बेरी, सी से भी जानते हैं, है ना, स्कर्वी, डी से बोन डिसीज, बोन प्रॉब्लम, है ना, रिकेट्स जिसको बोलते हैं, ई से सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, ये से ब्लड क्लॉटिंग वाला प्रॉब्लम, है ना। ये सब बीमारी एक बार देख के जाएंगे, 3 नंबर का आ सकता है यहाँ। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है विटामिन वाले। और यहाँ एक है प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, इसकी कमी से बीमारी, है ना, इसकी डिफिशियंसी से, प्रोटीन की डिफिशियंसी कमी से कौन सा होगा, और इसका यूज क्या है प्रोटीन का, इसको देखेंगे। यहाँ जैसे देखिए, विटामिन से होने वाली बीमारी, या तो उस डिसीज का नाम दे देगा, पूछेगा किससे, जैसे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड तो विटामिन के, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, एनीमिया विटामिन बी, या B12 भी लिखा सकता है ना। तो ये सबको अच्छे से देख के जाएंगे, आने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे यहाँ दिया है रिकेट्स, देखिए रिकेट्स किससे होता है, बी से होता है। स्टेरिलिटी किससे है, अभी आपको बताए, विटामिन ई। स्कर्वी किससे है, विटामिन सी। ये सब देखेंगे थोड़ा सा, है ना, होने वाले रोगों के नाम। यहाँ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस टाइप्स ऑफ RNA, mRNA, tRNA, है ना, ये टाइप्स, इसका RNA का टाइप्स भी देख के जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा इसको भी देखेंगे। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, है ना, ये सब अच्छे से देख के जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, ये सबको भी देख के जाएंगे। इसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। या फिर अब यहाँ ये क्वेश्चन एक बार देखेंगे, कंप्लीट द फ्लोइंग, ये दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भरना है। ये जितने भी क्वेश्चन है, सभी पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख के जाइए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अधिकतर उम्मीद है कि यही से सब क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी क्वेश्चन को अच्छे से करके जाएंगे। हो सकता है आपका क्वेश्चन पेपर सेम यहीं से आ जाए, है ना। तो पूरे को अच्छे से बनाइए, अच्छे से करके जाएंगे ना। थैंक यू।